हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो हम हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आज एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से कुछ सीखेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर हैं। और जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वो इंसान के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। तो परमेश्वर क्या क्या बोलते हैं मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि जो इंसान है वो एक पेड़ की न्याय है। इंसान की तुलना परमेश्वर पेड़ के साथ करते हैं। और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। और वचन है भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन। भजन संहिता 1 वचन उसका 1 का 3। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। तो देखो परमेश्वर यहां पर एक इंसान की बात करते हैं और इंसान को क्या बोलते हैं? वो पेड़ के समान। इंसान की तुलना किसके साथ की? पेड़ के साथ की। तो पेड़ मतलब कि जो इंसान है, तो इंसान के बारे में क्या बोला परमेश्वर ने? जैसे पेड़ के बारे में बोला कि जो पेड़ है वो क्या करता है? वो अपना जो फल है वो कब लेके आता है? वो ऋतु में फल लेके आता है। मतलब अब कोई भी फल खाना चाहो तो उसका जो पेड़ रहेगा वो फल में ही ऋतु, मतलब जो फल है उसकी जो ऋतु है वो ऋतु में फल देता है। तो बिना ऋतु के जो वो पेड़ है वो कभी फल नहीं देता। तो इंसान के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि जो इंसान है वो क्या है? वो तो पेड़ के समान है। अभी पेड़ के समान है तो इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि जो इंसान है वो भी फल लेके आए। तो फल कब लेके आएगा? तो जब उसकी रुत आएगी। वचन को बहुत ध्यान से सुनना। तो उसकी रुत आएगी। तो रुत के समय में क्या है? इंसान वो फल दे। तो फल कौन सा? जो बाजार में मिलते हैं, जो मंडी में मिलते हैं, जो मार्केट में मिलते हैं, परमेश्वर उसकी बात नहीं करते। तो परमेश्वर किसकी बात करते हैं? जो गलातियां उसका 5 अध्याय उसका 22 और 23 वचन में। तो वहां पर ऐसा लिखा है कि आत्मा का फल। आत्मा का फल मतलब पवित्र आत्मा का फल। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा का फल है। और फल वहां पर 9 लिखे हैं, प्रेम, आनंद, शांति। तो वो सारे फल वहां पर लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब कि ये फल है किसके? आत्मा के, मतलब पवित्र आत्मा के। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा क्या है? वो तो पेड़ है। तो आज आप किसी को पहचानना चाहते हो, किसी सेवक को, किसी दास को, तो ऐसा पराई भाषा बोलने से किसी की पहचान नहीं होती। तो फिर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होने से भी किसी की पहचान नहीं होती। कोई अच्छा सुसमाचार बांटता है तो भी पहचान नहीं होती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, अपना मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 33 वचन। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, जहां पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। तो देखो यहां पर भी परमेश्वर बात करते हैं पेड़ की। अगर किसी के अंदर पवित्र आत्मा है तो कब पता चलेगा? कि जब उसके ऊपर फल आएगा। तो आज देखो चिन्ह चमत्कार करने वाले, सुसमाचार बांटने वाले, लोगों को चंगा करने वाले, दान पुण्य करने वाले, तो ये फल नहीं है। फल कौन सा है? जो लिखा बाइबल में गलातियां 5 का 22-23 में, आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति। तो ये सारे फल वहां पर पढ़ना। तो ये फल है। तो इसका मतलब इसकी रुत भी आती है, ये फल देने की रुत भी आती है। और जो भजन संहिता में पढ़ा ना कि जो फल है मतलब जो पेड़ है वो रुत में फल देता है, रुत में फल देता है। तो रुत होती कब है? तो फल देने का जो रुत है ऐसा नहीं है कि वो कभी साल में 1 बार आएगी या साल में 2 बार आएगी। तो ऐसा नहीं है। वो मसीही लोगों के लिए कभी भी आ सकती है, हर रोज आ सकती है, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, घंटे बाद, वो रहती ही रहती है रुत। बात यह है कि फल देना है। लेकिन फल कब आएगा? कि जब पेड़ होगा। तो पेड़ क्या है? पेड़ तो पवित्र आत्मा है। आज लोगों को लगता है कि हम पवित्र आत्मा को पहने हुए हैं। क्यों? हम पराई भाषा बोलते हैं, मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं, मैं सुसमाचार बांट सकता हूं, मैं गवाही दे सकता हूं। तो ये फल वाली बात नहीं है। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह ने जब संसार में थे तब उसके 12 चेले थे। तो 12 चेले कैसे थे? जो यीशु मसीह के साथ घूमते थे। 70 चेले तो और भी थे, वो भी तो चिन्ह चमत्कार करते थे। 12 चेले भी तो सुसमाचार बांटते थे, वो भी बीमारों को चंगा करते थे। लेकिन उनमें बातें कैसी थी कि हमें बड़ा कौन? उनमें ईर्ष्या थी। एक बार तो कोई इंसान
प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, तो चेले भड़क उठे, ए तू क्यों दुष्ट आत्मा निकालता है? तू कौन सा हमारे साथ चलता है? तू कौन सा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है? तू दुष्ट आत्मा मत निकाल। मतलब ये ईर्ष्या थी। एक बार तो प्रभु यीशु मसीह कहीं पर गए थे, तो वहां पर उस लोगों ने, वहां के लोगों ने, नगर के लोगों के, गांव के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को आने से मना कर दिया। तो चेले गुस्सा कर गए। क्या बोले? प्रभु हमें आज्ञा दो कि हम ऊपर से आकाश से आग बरसा देते हैं लोगों को ऊपर और जिनको मार डालते हैं। तो मतलब ये कोई रुत थी, मतलब ये कोई फल देने वाली बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पेड़ नहीं था। पेड़ मतलब उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। तो जब ऐसी बातें होती हैं इंसान के जीवन में, जब ऐसी बातें होती हैं, तो तब क्या है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा का पेड़ होगा तब रुत होगी। जब रुत होगी तो तब फल लगेगा ही लगेगा। तो देखो चेलों के अंदर कितना गुस्सा था, हम में बड़ा कौन, हम में छोटा कौन, और कितनी ईर्ष्या थी। मतलब और भी बहुत सारी बातें थी चेलों के अंदर जो उनके अंदर मत दिखाई देती थी। तो उनके अंदर फल नहीं दिखाई देता था। तो फल कब दिखाई देगा? कि जब पेड़ होगा। तो पेड़ क्या है? पेड़ ही पवित्र आत्मा है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा का पेड़ लगा हुआ है, तो जब भी आपके जीवन में ऐसी कुछ परिस्थिति आएगी, ऐसे कुछ हालात आएंगे, तब आप रुत, वो आपके लिए रुत है। और वो रुत कैसी है कि वो फल देंगे। आप फल दोगे ही दोगे। अगर पेड़ है तो फल लगेगा ही लगेगा। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो फल नहीं लगने वाला। बात को बहुत ध्यान से सुनना। आज देखो कई जगह पर मसीही लोगों का सताव हो रहा है, कई जगह पर मसीही लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि मेरे नाम के कारण ऐसा होगा। तो आज बड़े बड़े पास्टर लोग, बड़े बड़े विश्वासी लोग जिनका बहुत बड़ा नाम है, तो वो लोग क्या करते हैं? उनका तो फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना की जाए और वो उन लोगों को आनंद करना चाहिए कि प्रभु आपके नाम के कारण ऐसा हो रहा है। तो लेकिन नहीं, वो लोग तो रोड के ऊपर निकल आते हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो तो लाठी उठा लेते हैं, वो तो मतलब हल्ला करने के लिए सोचते हैं, वो तो दंगा करने के लिए सोचते हैं। तो क्या उनके अंदर पवित्र आत्मा का पेड़ लगा हुआ है? तो मैं सीधा बोलना चाहता हूं, नहीं उनके अंदर पेड़। अगर उनके अंदर पेड़ होता तो वो क्या करते? वो तो प्रेम लेके आते। अभी देखो पतरस को जब पकड़कर पीटा गया तो पतरस आनंद करता है, प्रभु आपका धन्यवाद, आपके नाम की खातिर हमारी पिटाई हुई, हमें मारा गया। तो वो उनके अंदर पवित्र आत्मा का पेड़ लग चुका था। अब उनके अंदर क्या था? उनके अंदर प्रेम था। एक बार तो पौलुस को पथराव किया गया और लोगों ने उसको घसीट कर बाहर छोड़ दिया, लेकिन वही पौलुस वहीं पर आ गया, दोबारा वहीं पर आकर फिर प्रचार करता है। तो ये प्रेम है। मतलब अगर पेड़ है तो फल लगेगा ही लगेगा। आज देखो इंसान चर्च में चला जाता है, वहां पर पराई भाषा बोलता है, वहां पर आराधना अच्छे से करता है और चिन्ह चमत्कार भी होते हैं, अच्छी गवाही भी देता है। लोगों को लगता है कि इनके अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन वही इंसान देखो बाहर जाकर तंबाकू भी खाता है, वही इंसान देखो बाहर जाकर गाली बोलता है, और वही इंसान देखो जाकर टीवी देखता है, फिल्में देखता है और फिल्मी गाने भी सुनता है, फिल्मी गाने भी बजाता है और खुद भी गाता है। तो क्या पवित्र आत्मा उसके अंदर सिर्फ मीटिंग में ही आता है? जब वो संगति का आता है तभी उसके अंदर पवित्र आत्मा आएगा? तो ऐसा नहीं है। तो ये जानने वाली बात है कि जब रुत आएगी, तो रुत मसीही लोगों की कभी भी आ सकती है। आपका कभी भी सताव हो सकता है, आपको कभी भी कोई गाली बोल सकता है, आपको कभी भी कोई मार सकता है। तो तब अगर पवित्र आत्मा होगा तो आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा का पेड़ होगा तो पेड़ के ऊपर फल लगेगा ही लगेगा। तो एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, लूका उसका 6 अध्याय, लूका उसका 6 अध्याय और उसका वचन है अपना 43। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। तो यहां पर सीधा और स्पष्ट लिखा है कि जो निकम्मा पेड़ है तो वो कभी अच्छा फल नहीं दे सकता, और जो अच्छा पेड़ है वो कभी बुरा फल नहीं दे सकता। मतलब अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा का पेड़ लगा हुआ है तो आपके अंदर वो फल आएंगे ही आएंगे, जो गलातियां 5:22 में लिखे हुए, 22-23 में लिखे हैं, प्रेम, आनंद, शांति, मतलब वो सारे फल आपके अंदर आएंगे अगर पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा क्या है? वो तो अच्छा पेड़ है। अगर अच्छा पेड़ है तो वो कभी भी बुरा फल नहीं देगा। अगर जो बुरा पेड़ है तो वो कभी अच्छा फल नहीं देगा। तो चेलों का जीवन देखना,
जब तक प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तब तक उनका जीवन देखना, वो क्या क्या करते थे। और उसके बाद देखना, जब उन चेलों ने पवित्र आत्मा को पा लिया, उसके बाद उन लोगों ने क्या किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में यही बोला है। मैं एक बार फिर पढ़ूंगा भजन संहिता उसका 1 अध्याय, जो वचन पढ़ा हमने, भजन संहिता 1 अध्याय उसका 3 वचन। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी रुत में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मतलब कि जो पेड़ है, जो वृक्ष है, उसकी रुत आती है फल देने के लिए। तो जब एक पेड़ रुत में फल दे सकता है, तो मसीही लोग जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो क्या उनके लिए रुत नहीं आएगी? उनके लिए भी रुत आएगी। और रुत कब आएगी? जब उनका स्तव होगा, जब लोग आपका विरोध करेंगे, जब आपके खिलाफ हो जाएंगे, जब लोग आपको गाली बोलेंगे, जब आपसे वो नफरत करेंगे, जब आपके लिए मतलब उनके मन में ईर्ष्या होगी, आपके लिए उनके मन में गुस्सा होगा, तो तब क्या है? तब यही रुत है कि आप फल दो, फल दो आप, यही रुत है। अगर फल नहीं दे रहे तो समझ लो आपके अंदर वो पेड़ नहीं है। पेड़ मतलब वो पवित्र आत्मा नहीं है। जब पवित्र आत्मा है ही नहीं तो फल कहां से आई? जब पवित्र आत्मा है ही नहीं तो फिर फल कहां से आई? और फल भी कब आएगा? जब रुत होगी। तो कभी भी देखना, आप लोग, आप संगति कर रहे हो, प्रभु भोज लेते हो, बपतिस्मा लिया है, बाइबल पढ़ते हो, दान दशमांश देते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन जब भी आपके आस पड़ोस में झगड़ा हो जाएगा तो आप क्या करोगे? जब भी कुछ ऐसी आपको मौका मिलेगा किसी का विरोध करने के लिए, तो आप क्या करोगे? क्या आप क्षमा कर पाओगे? क्या आप प्रेम कर पाओगे? क्या आपके अंदर शांति रहेगी? क्या आपके अंदर दया रहेगी? और दया भी किसके प्रति? जो आपका दुश्मन है, जो आपको पसंद नहीं करता, उनके साथ क्या करनी है? उनके साथ दया करनी है। तो क्या आप कर पाओगे? तो नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि वो पेड़ नहीं है। पेड़ मतलब वो पवित्र आत्मा नहीं है। अगर पवित्र आत्मा का पेड़ अंदर नहीं है तो फल कहां से? और क्या उम्मीद लगाओगे आप कि मैं किसी को प्रेम करूं? तो बोलने में, सुनाने में ऐसा नहीं है। वो पवित्र आत्मा का पेड़ आपके अंदर होना ही चाहिए। तो जब पवित्र आत्मा का पेड़ आपके अंदर होगा तभी आप फल दे सकते हो, तभी आप फल दे सकते हो। अदरवाइज आप फल नहीं ला सकते, क्योंकि जब रुत आएगी तभी फल आएगा। और इंसान जो मसीह में चलता है, जो इंसान मसीह को मानता है, जो मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसके लिए रुत जब भी आए और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है तो वो रुत में फल देगा ही देगा। तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों के ऊपर बहुत बार रुत आई। पतरस ने देखो सिपाही का कान उड़ा दिया, तो वो भी तो रुत थी। और वही पतरस प्रभु यीशु मसीह को पूछता भी है कि मेरा भाई कितनी बार पाप करे, मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं। वो जान चुका था, लेकिन करे क्या? करता भी क्या पतरस? फल कहां से लेके आता? क्योंकि पेड़ नहीं है। तो अगर आप भी मसीह में अच्छे से चलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो देखो आप नहीं कर पा रहे, तो एक बात सीधी और स्पष्ट है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा का पेड़ नहीं है। तो जब पेड़ ही नहीं है तो रुत एक बार आए चाहे 10 बार आए तो फल नहीं लगने वाला। इसलिए आप पवित्र आत्मा का पेड़ अपने अंदर ले लो, मतलब पवित्र आत्मा को आप अपने अंदर ले लो। तो पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा, उसके बारे में जानना चाहते हो तो YouTube के ऊपर मैंने एक मैसेज रखा हुआ है, तो आप उसको सुन सकते हो। समय निकाल के सुनना। और नहीं आपको समझ में आता तो कोई बात नहीं, आप मेरा कांटेक्ट करो, मैं आपके लिए समय निकाल सकता हूं। तो हम आपके लिए जैसा भी हो, जितना भी हो, हम उतना करेंगे आपके लिए, ताकि आपके अंदर वो पवित्र आत्मा का फल लग जाए, वो पवित्र आत्मा का पेड़ लग जाए और रुत के समय आप फल दो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को टच करो और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। और आपको कोई भी सवाल है तो आप मेरे से बात कर सकते हो। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे और सभी को जय मसीह की।